हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में कल्पित विधि से वर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस तरह से 5 कॉलम बनाते हैं, यानी 5 बॉक्स, 5 खंड इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद में फर्स्ट वाले में लिखते हैं वर्ग अंतराल, दूसरे वाले में लिखते हैं बारंबारता, जिसको स्मॉल एफ यानी छोटा एफ से सूचित करते हैं। तीसरे वाले में लिखते हैं वर्ग चिन्ह, जिसको स्मॉल एक्स से सूचित करते हैं। चौथे वाले में लिखते हैं डी बराबर एक्स माइनस ए, जहाँ की ए मेरा कल्पित माध्य है, जिसको हम लोग कल्पित माध्य बोलते हैं। ए को हम लोग कल्पित माध्य बोलते हैं। पांचवे वाले में लिखते हैं एफ इंटू डी, यानी एफ और डी का गुणनफल। उसके बाद में वर्ग अंतराल वाले में इस तरह से जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसको सजा लेते हैं। उसके बाद में बारंबारता वाले में बारंबारता को जिस तरह दिया रहता है उस तरह सजा लेते हैं। जैसे कि 0 से 10 वाला का बारंबारता 5 है, तो यहाँ भी 5 है। 10 से 20 वाले का बारंबारता, यानी 10 से 20 वाले का बारंबारता 10 है। इस तरह से सजा लेते हैं। उसके बाद में हमको निकालना होता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 होगा, यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 में 2 से जब भाग देंगे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तो 25 हो जाएगा। 30 और 40 को जब जोड़ते हैं तो 70 होता है, 70 में जब 2 से भाग देते हैं तो 35 होता है, यानी 35 हो जाएगा यहाँ। 40 और 50 को जोड़ते हैं तो 90 होता है, 90 में 2 से भाग देते हैं तो 45 हो जाता है, यानी 45 इसमें होगा। अब हमको डी निकालना है, तो डी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है डी बराबर एक्स माइनस ए। तो एक्स तो मेरा यहाँ है 5, इसका हमको डी निकालना है। तो ए वर्ग चिन्ह में किसी को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, यानी ए मान लेते हैं किसी को। तो कल्पित माध्य हमेशा बीच वाले को मानने से कैलकुलेशन आसान होता है। चाहे तो आप ऊपर वाले को भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन बीच वाले को मानने से कैलकुलेशन आसान होता है, कैलकुलेशन लंबा नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पे 25 को कल्पित माध्य मान ले रहे हैं, यानी 25 बराबर या मान लेते हैं, यानी 25 बराबर हम ए लिख देते हैं। ये मेरा कल्पित माध्य हो गया। तो यहाँ हमको डी निकालना है इसका। तो डी के लिए होता है एक्स माइनस ए। एक्स कितना है 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। और ये कितना है माइनस 25, 5 प्लस में है और माइनस में 25 है, तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो -20। 15 क्या है हमारा प्लस में है और 25 माइनस में है, तो 15 और -25 कितना हो जाएगा -10। और 25 एक्स के जगह पर भी 25 और ए के जगह पर भी 25, तो कितना होगा 0 हो जाएगा, घटेगा तो। 35 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 होगा। 45 में से 25 जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब हमको एफ इंटू डी निकालना है, यानी एफ यहाँ 5 है और डी कितना है -20 है, तो माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब 20 बचे 100, यानी -100। 10 और 10 गुना करेंगे तो 100 होगा, लेकिन माइनस एगो है तो यहाँ माइनस भी लग जाएगा। 10 गुने -10 100 होता है, -100। 25 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा। 5 से 10 में गुना करेंगे तो 5 से 10 में गुना करेंगे तो 50 होगा। 11 से 20 में गुना करेंगे तो 11 दूना 22 और एक 0 पड़ जाएगा।
अब हम लोग एफडी का हम टोटल का योग निकालेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एफडी। तो माइनस में कितना है? माइनस में कितना है? 100 को 200 यानी -200। अब प्लस में कितना है? 220 50 270। तो कितना सिग्मा एफडी हमारा हो जाएगा? सिग्मा एफडी हो जाएगा 270 में से 200 जाएगा तो सीधे 70। अब यहाँ हम एफ का योग निकालेंगे तो सिग्मा एफ लिखेंगे। किसी का भी योग निकालते हैं तो उसके पहले सिग्मा दे देते हैं। तो एफ का योग निकालना है तो सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा? 5 5 10 5 15 1 16 16 का 6 हाथ में 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 यानी 56। अब हम लोग जानते हैं कल्पित माध्य विधि से, कल्पित विधि से या आप लिख सकते हैं विचलन विधि से भी, दोनों सेम चीज होता है। विचलन विधि कहिए या कल्पित विधि कहिए। तो कल्पित विधि से हम लोग जानते हैं माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। माध्य बराबर होता है कल्पित विधि से, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो ए का मान कितना है? 25 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 25, प्लस है तो प्लस। सिग्मा एफ डी का मान कितना है? 70 है तो 70 लिखेंगे। सिग्मा एफ का मान 56। तो 14 मरतबे काटेंगे तो 14 चौका 56, 14 पचे 70, 25 हो जाएगा। प्लस 5 में 4 से भाग देंगे तो 1.25 आएगा, यानी हमारा हो गया 26.25। आंसर मेरा यही आया। माध्य बराबर हमारा हो गया कितना? 26.25।